आज हम पहुंचे हैं मेरठ शहर में और मनु चौधरी जो दांतल गांव के रहने वाले हैं और पमार खाप से संबंध रखते हैं। वैसे तो ये सर्व समाज के लिए कार्य करते हैं, अपने जो है जाट कौम के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और ये विभिन्न जो हमारे आयोजन होते हैं जाट महासभा के या अन्य संगठनों के, तो उसमें हमारी मुलाकात अक्सर होती रहती है। तो बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं और आपको जो है अभी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, जाट संसद का आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग जो है पद के पीछे भागते हैं और कुछ लोगों के पीछे पद भागते हैं। तो मनु चौधरी जी वो शख्सियत हैं जिनके पीछे पद भागते हैं, क्योंकि ये बहुत कर्मठ, लगनशील और अपने कौम के प्रति बहुत ही मतलब कहना चाहिए समर्पित भाव रखते हैं। तो मैं मनु चौधरी जी से जानना चाहूँगा, जैसे आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, अब आप जो है इसमें जो थोड़ा सा वो गतिशीलता लाएंगे, तो उसके लिए आपका क्या प्लानिंग है? देखिए जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मुझे अभी पलसानिया जी ने पिछले 12 अक्टूबर को जो जयपुर में अधिवेशन था अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का, उसमें अचानक से ही उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया कि जो शायद देश में एक मील का पत्थर साबित होगा जी। आज तक के इतिहास में इतना बड़ा निर्णय इस देश में किसी भी सामाजिक संगठन चलाने वाले किसी भी व्यक्ति ने नहीं लिया जी। तो मुझे इसकी जानकारी भी नहीं थी पहले से कि वो ऐसा कुछ उनके मन में चल रहा है, ऐसा कुछ वो करने वाले हैं। तो उनका आदर, उनका सम्मान, उनकी त्याग की जो भावना हमने देखी है, उससे उनका और भी कद बहुत बड़ा हम सभी लोगों की निगाह में हो गया जी। और ये सम्मान, ये दायित्व उन्होंने मनु चौधरी दांतल को नहीं दिया, ये दायित्व उन्होंने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दिया है। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है अब आगे कि इस संगठन को हम सभी लोग मिलके किस दिशा में इसे लेके चलते हैं, क्या हम लोग आगे चलते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो अभी आप एक बात कह रहे थे कि पद पीछे भागने वाली जो बात आप कह रहे थे, ये सही है आपके कहना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पदों के पीछे भागते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी जो उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दी है, मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा प्यार जी इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद को, राम अवतार पलसानिया को भी शायद आज तक पूरे देश में किसी भी हिस्से में नहीं मिला होगा। इसलिए शायद ये जिम्मेदारी हम लोगों को मिली जी। और इसमें क्योंकि चेहरा इस संगठन का उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं था जी, तो इस वजह से शायद ये जिम्मेदारी मुझे उन्होंने दी। और संगठन के लिए तो हम लोग पहले से ही कार्यरत थे, पहले से ही हम लोगों ने योजनाएं बनाई हुई थी, जिन योजनाओं पे हम लोग काम कर रहे थे। अब लाभ हमें ये होगा कि वो योजनाएं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश में और ज्यादा गति से वो योजनाएं आगे हम चलाने में हमें वो मददगार साबित होगी जी। हम लोग अब हर एक गांव में एक टीम अपनी तैयार कर रहे हैं, संगठनात्मक ढांचा हम लोग पूरे देश में तैयार कर रहे हैं जी। अभी तक हमने प्रदेश की और जिलों की इकाइयां बनाई हुई थी। अब हम लोगों ने विचार ये किया है कि हम हर गांव में एक ग्राम अध्यक्ष, 11, 21, 51 लोगों की हर एक गांव की एक टीम बनाएंगे, जिम्मेदारी तय करेंगे हर गांव के लोगों की, पूरे गांव की सहमति से ये निर्णय लेके हर गांव में बैठकें करके, फिर गांव के बाद एक ब्लॉक की टीम तैयार करेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष चुनेंगे, ब्लॉक के बाद फिर एक जिले की टीम तैयार करेंगे, जिला अध्यक्ष चुनेंगे, और प्रदेश की टीमें पहले से ही हमारे पास में तैयार हैं। क्योंकि अगर हमें जो भी काम समाज हित में हमें करने हैं, तो हमें वो काम करने के लिए हाथ चाहिए जी। बिना हाथों के कोई काम धरातल पे नहीं पूरा हो सकता जी। हम लोग बैठ के कमरे में योजनाएं बना सकते हैं, हम सभाएं करके कुछ विचार आपस में आदान प्रदान विचारों का कर सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे अगर हमें कुछ करना तो उसके लिए हमें हमारे हाथ, जितने ज्यादा हाथ होंगे उतने ज्यादा आसानी से हम लोग काम जमीनी स्तर पे कर पाएंगे। तो वो हम लोग सबसे पहले अपने हाथ मजबूत करने का ही काम करेंगे।
और उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा प्रभावी रूप से उसे शुरू करेंगे, और बाकी उसके बाद पूरे देश में हमारी तैयारी चल रही है। और अब आप लोगों के सभी के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी भी आ गई है, तो उसे भी हमें निभाना है। तो मेरी तो आप सभी लोगों से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी मेरे भाइयों से ये अपील है कि आप लोग इसमें इस जिम्मेदारी को अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ के इस तरीके से अब संगठन के साथ जुड़े, इस तरीके से संगठन में अपनी बिरादरी के लिए काम करें कि मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ ज्यादा समय भी ना देना पड़े जी, मैं बाकी और प्रदेशों में बाहर जाके भी मेहनत कर सकूं, और आप सब लोग यहाँ इसे संभाल लें जी। यही मेरी सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से भी अपील है। देखिए, अभी जैसे मनु चौधरी जी ने कहा कि अब हम जो है धरातल पे जो है कुछ कार्य करना चाहते हैं, और धरातल का मतलब ये है कि गांव स्तर से लेकर के आप जो है संगठन को खड़ा करेंगे जी। संगठन तो पहले से चल रहा है, लेकिन अब जो आपका जो ये निर्णय है ये वास्तव में बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि जमीनी स्तर से ये संगठन जुड़ेगा जी। और मुझे उम्मीद है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्यार आपको मिलेगा और हमेशा आपके साथ रहेगा। आप आगे बढ़ें, ऐसी हमें उम्मीद है। बहुत बहुत आप आगे बढ़ें।